यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में हिंदी का 100 रियल क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा में यही 100 में सेम देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको जो ये प्रश्न पत्र है स्कूल से मंगवाया गया है, ठीक है। इसमें कोई शक संदेह आप नहीं कीजिएगा, 100% जो है रियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो हम बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्टिव को करवा देंगे, आप पूरा वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है कि आपको कैसे जो है प्रश्न पत्र को उसका उत्तर जो है देना है, प्रश्न पत्र का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 100 में आपको 50 ही बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, लेकिन आपको 50 का ही उत्तर देना है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बारी बारी सभी प्रश्न को हम देखेंगे, आपको घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि उच्चतम शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश गए थे। यानी कि उच्च स्तर के शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे जी, तो गए थे अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 1 का, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जाति पंक्ति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत कमाल का है। देखिए इसमें से बोला गया है, 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है, तो देखिए 3 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या ही बोल रहा है। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोड़कर लट्टू के साथ नाच रहा था। तो इसका राइट आंसर बताइए, आप लोग इसको तो पढ़े होंगे। जो 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मदन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न भी काफी कमाल का है। देखिए 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ के सहित कौन विद्या है। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए पूछा है 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ के सहित कौन सी विद्या है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या था ये, ना भाषण था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत कमाल का है। इसको भी आप पढ़े भी होंगे इसको, और आपको हम बता भी देते हैं इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। केवल आप वीडियो में बने रहिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या बोल रहा है कि चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक द्वारा रचित है। यानी कि चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक के द्वारा रचित है। ये प्रश्न पूछा आपके सेंटअप परीक्षा में 5 नंबर में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। 6ठा नंबर प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा किस भाषा, देखिए गुणाकर मूल्य की शिक्षा भाषा क्या थी। यानी गुणाकर मूल्य जो थे वो किस भाषा में मतलब पढ़े हुए थे। तो जो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मराठी में पढ़े हुए थे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा। देखिए क्या पूछा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल वो देवनागरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। अर्थात नेपाल, हमारे जो पड़ोसी देश नेपाल है, तो उसमें नेपाली एवं नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जानते हैं किस में लिखी जाती है। 7 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवनागरी, ठीक है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, आपके फाइनल परीक्षा के भी और सेंटअप में पूछा भी गया है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ कौन है। यानी कि निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ कौन है, ऐसे पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महावीर आचार्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी काफी कमाल का है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए या याद कर लीजिए, जैसे भी हो सके। जाके एग्जाम में 100 में 100 मार देना है, ठीक है। आपको 100 में 100 का आंसर बताने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है, केवल वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम था। आपको ही पता हुआ कौन लिखा था, बताइए राइट आंसर। तो जो 9 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत जी ने लिखे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कमाल का क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर में। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर का मालिश बहादुर से करवाता था। कौन जी, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश, यानी कि मतलब मालिश समझते हैं ना, बहादुर से करवाता था। बताइए राइट आंसर। 10 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोर करवाता था, ठीक है, कहानी के हिसाब से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए
अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या चीज 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे पर वो मिल इसमें जो डैश डैश है यहीं पे आपको भरना होगा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर रिश्तेदार की पत्नी ने चारपाई पे पैसा जो थे वो रखी थी मिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे रिश्तेदार की पत्नी पर वो मिले। ठीक है, यानी कि रिश्तेदार के पत्नी जो है रखी थी पैसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ऐसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी का अभी तैयारी जो है नहीं हुआ है। लेकिन चलिए, आपको तैयार कर रहा है फाइनल एग्जाम के लिए तो अच्छा बात है। ठीक है, आपको ऐसे ही तैयारी करते भी रहना है। और जो सेंटअप एग्जाम का 100 में 100 क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल गया तो जाकर वहां पे टिक भी आप मार दीजिएगा। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? यानी कि लेखक रामविलास शर्मा का जो जन्म था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि लेखक रामविलास शर्मा का जो जन्म था वो किस वर्ष हुआ था। जो 12 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। फटाफट क्वेश्चन को देखिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा 100 में 100 को आंसर करवाने में। देखिए जो बोला है 13 नंबर क्वेश्चन कि जो साहित्य दूसरे की नकल करने पर लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और संस्कृति असमता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो जो 13 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, 13 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है। आपको भी ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे चाहे पता भी होगा। देखिए अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कितने उम्र में बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? क्वेश्चन बहुत कमाल का है। देखिए पूछा है कि कितने उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अवार्ड मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए फटाफट। 14 वाला। देखिए 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 साल की उम्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी काफी कमाल का है। देखिए पूछा है कि बिरजू महाराज ने कानपुर कितने साल रहे थे? यानी कानपुर जो सेंट्रल है आप लोग भी जानते होंगे, वहां पे बिरजू महाराज कितने दिन तक रहे थे? यानी क्वेश्चन 15 नंबर यही पूछा है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे। बहुत लोग कानपुर सेंट्रल के नाम से भी जानते होंगे। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 साल वहां पे रहे हुए थे, यानी कि 2 साल 6 महीना। ठीक है, इसे भी पूछ सकता है कितने महीना रहे थे, तो वैसे भी ऑप्शन देगा 2 साल 6 महीना, तो वहां पे भी ठीक आप मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल परीक्षा की दृष्टि से और सेंट्रल एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों किनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे? यानी कि जो अभिनव शीर्षक पाठ था उसमें फ्रेंच शासकों ने किन की गतिविधियों पर नजर रखते थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, फाइनल परीक्षा और सेंट्रल एग्जाम तो में पूछा ही गया है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोन नदी कहाँ है? यानी कि रोन नदी कहाँ स्थित है, इसे भी पूछ सकता है। 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण फ्रांस में है अवस्थित रोन नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन भी काफी कमाल का है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक द्वारा रचित है? देखिए दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक द्वारा रचना मतलब किस लेखक की रचना है, चाहे किसके द्वारा रचा गया है अथवा लिखा गया है? ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बोल रहा है कि मछली शीर्षक कहानी के लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मसाला पीस रही थी, सबको पता होगा। ठीक है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मसाला पीस रही थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफी कमाल का पूछा है। देखिए आपको 10 मिनट में 20 ऑब्जेक्टिव करवा दिए, यानी कि 1 मिनट 50 सेकंड में ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। फटाफट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि सरपट का शब्द क्या होता है? सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? सरपट किसी को बोल दिए तो क्या बोलिएगा? सरपट
सरपट का मतलब होता है 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सरपट का मतलब तेजी होता है ना, बोलता है चल चल फटफट चल, तो इससे सरपट हो गया। तो यहाँ पे सरपट का मतलब जो है तेजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल परीक्षा के दृष्टि से भी। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया यतंत्र मिश्र ने सिक्को के मौकों पर विश्रात 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है ना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिरिजा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, ये भी कमाल का है। देखिए क्या पूछा गया है, देखिए सारा प्रश्न आपके चैप्टर से, सारा प्रश्न अंदर से लिया गया है। देखिए क्या पूछा है, अमरुद्दीन बिस्मिल्ला खां का ननिहाल कहाँ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, अमरुद्दीन बिस्मिल्ला खां का ननिहाल जो था वो कहाँ था, बताइए करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलिया नहीं था काशी था। कहाँ था बाबू, काशी था। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन भी काफी कमाल का है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिस्मिल्ला खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किसे 6 पैसे लेते थे। मतलब किससे जो थे अमरुद्दीन, बिस्मिल्ला खां और अमरुद्दीन पैसा किससे लेते थे फिल्म देखने के लिए, ठीक है। जो 23 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, सभी से पैसा लेते थे, नानी मामी मौसी सबसे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 24 नंबर। देखिए यहाँ पे बहुत कमाल का, ये बहुत अच्छा भी है और बहुत कमाल का ये प्रश्न पूछा गया है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है। ये महात्मा गांधी जी ने लिखे थे, कोई भी टिक मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र का रचना किया हुआ था, ठीक है। कब किया था ये भी बता देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। देखिए बापू की हत्या कब हुई थी, यानी कि देश पिता महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो 25 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948। इसको हम कैसे भूल सकते हैं, 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, फाइनल परीक्षा से सेंटर परीक्षा में तो पूछा ही गया है। सेन साहब की लड़की जो थी वो 5 थी। कितनी थी वो, 26 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए 5, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करो यार, चेला हिला दो तुम लोग, जाकर 100 में 100 मार के आओ सेंटर एग्जाम में, और फाइनल एग्जाम का भी तैयारी इसी प्रश्न पत्र से, ठीक है, इसी लहजा में। देखिए 27 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा के, देखिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, इसके लिए नहीं आपको टेंशन लेना है। देखिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 27 तक हुआ था। देखिए 27 का फिर से पढ़ देते हैं कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में किस राजा का पलियम ताम्रपत्र मिले थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा वरगुण के, ठीक है, वरगुण के, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेतमा कहाँ अवस्थित है, वेतमा का दान पत्र किस वर्ष का है, यानी कि वेतमा का दान पत्र किस वर्ष का है, क्वेश्चन पूछा है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, थ का उच्चारण संस्थान बताइए क्या होगा जी। तो 29 का जो राइट आंसर, 39 बोल दिया सॉरी, 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दांत होता है, ठीक है। थ का उच्चारण संस्थान क्या होता है, दांत होता है, ठीक है। इसका बहुत अगर कहीं पूछा है और दंत दिया है तो बहुत 100 में 90 चांस रहता है कि दंत ही आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दंत ही होगा। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां है। देखिए व्यंजन, देखिए आप पढ़े होंगे व्याकरण में, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी वीडियो बन जाएगा। लेकिन जो सेंटअप एग्जाम में पूछा है कि व्यंजन वर्णों की कितनी संख्या है, व्यंजन वर्णों की संख्या जो है, श्रेणियां कितनी है, संख्या श्रेणियां बताइए राइट आंसर। 30 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, ठीक है। श्रेणी या संख्या नहीं पूछा है, ठीक है। अगला देखिए क्या पूछा है, 31 नंबर क्वेश्चन भी काफी एग्जाम के दृष्टि से कमाल का है, फाइनल परीक्षा से सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है। जिस स्वर के उच्चारण का तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे यानी कि 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, बताइए करेक्ट आंसर 31 का।
जो 31 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नीचे में ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 मिनट का वीडियो मात्र हुआ अभी, लगता है 1 घंटा में सारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछा है हिंदी के अनुशासिक वर्णों की संख्या, यानी जो अनुशासन में रहता है उनकी वर्णों की संख्या कितनी होती है। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी में अनुनासिक, देखिए अनुनासिक 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 वर्णों की संख्या कितनी होती है। देखिए क्वेश्चन बहुत कमाल का पूछा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन भी बहुत कमाल का पूछा है। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है स्वर संधि में कितने भेद होता है। देखिए स्वर संधि जो है उसमें भेद जो है कितना होता है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट किए 33 नंबर। 33 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुष्कर का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे देखिए पूछा है 34 नंबर में कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या। 34 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। 35 नंबर य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। सबको याद है ना, कहा गगा जी कि भूल गया हो सब। भूल जाओगे तो मास्टर जी तुमको भूल जाएंगे। ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि बाप माई का जो नाम है उसको ऊंचा करना है, नीचा करने की कोशिश नहीं करना है। देखिए जो 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, तो 35 का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग लिखते जाइए फटाफट। सब लोग जाके सेंटर एग्जाम में 100 में सब जाके ठोकिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। पावर है तो पावर है, हम है तो पावर आप लोग के पास है ही और रहेगा भी। देखिए मैं पूछा 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। निम्न में से कौन जो है वो शुद्ध शब्द है, तो इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। 36 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, घनिष्ठ। अगला प्रश्न देखिए, घनिष्ठ जो है वो सही लिखा गया है। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। देखिए हमें घनिष्ठ जो है सबसे सही लिखा गया है, घनिष्ठ ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुज, मनुज का शुद्ध मनुज का शब्द में उपसर्ग क्या है, माने मनुज का उल्टा क्या होता है, यही ना पूछ रहा है। बताइए जी, वही होता है, उपसर्ग का मतलब उल्टा होता है परवाजी का मतलब क्या होता है। चलिए वो नहीं होगा। देखिए मनुज का शब्द का उपसर्ग यही होता है। 37 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मन्नू। ठीक है, इसमें उल्टा नहीं किया जाता है, एक बार इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है। निम्न में से चिन्ह में कौन, मतलब जो चिन्ह दिया है उसमें प्रश्न कौन कर रहा है, तो प्रश्न कौन करता है जी, है ना, करता है डाउट। जो इसे रहेगा कहीं पे भी रहेगा तो इसको समझिएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी कमाल का है कि संख्या का भेद कितने होते हैं। काफी सारे विद्यार्थियों को पता भी होगा कि संख्या का जो भेद है वो कितने होता है। काफी सारा विद्यार्थी बता भी सकता है कि संख्या का जो भेद है वो कितना होता है। बताइए राइट आंसर 39 का, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए 5। ठीक है, आवर्त। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, आरवत शब्द का कौन सा संख्या है। आरवत शब्द का संख्या क्या है। आरवत शब्द का संख्या जो क्या हो जाएगा, आरवत एक नाम है, आरवत एक नाम ही ना है जी। 40 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाना चाहिए, आरवत एक नाम है तो ये आपका व्यक्ति ना जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक। समझे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत, लेकिन जातिवाचक नहीं होगा, एक व्यक्ति विशेष का नाम है ना, व्यक्तिवाचक राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहा है, लेकिन व्यक्तिवाचक राइट आंसर, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम होता है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे किसी का नाम दिखे तो व्यक्ति विशेष का नाम है तो वहां पे जातिवाचक होता है, सही है, राइट आंसर बताए हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलती नहीं है, इसका गारंटी है। किस शब्द की जाति को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को क्या कहते हैं। 41 का राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए चला लो। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए, शक्ति का शब्द का लिंग क्या होता है, शक्ति शब्द का लिंग बताइए। 42 का राइट आंसर बताइए फटाफट सभी लोग कि शक्ति शब्द का लिंग क्या होता है। बताइए फटाफट कि शक्ति शब्द का लिंग क्या होता है। शक्ति शब्द
शक्ति शब्द का लिंग बताइए। शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति शब्द जो है कौन सा लिंग है बताइए। 42 का राइट आंसर, जो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स्त्रीलिंग है। शक्ति क्या है? स्त्रीलिंग है। फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट मारिए। 20 मिनट का वीडियो मात्र हुआ, आपका 50 खत्म करवा दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए बताया यहाँ पे, जिस विकारी शब्द का एक पदार्थ एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? यानी किसी विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? चला बताइए। 43 का राइट आंसर, जो 43 जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 44 नंबर प्रश्न बहुत आसान पूछा है, ऐसे ही फाइनल एग्जाम में भी पूछता है, आप लोग बोलते हैं बहुत हार्ड पूछता है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कारक के कितने भेद होता है? जो कारक होते हैं उनके कितने भेद होते हैं? तो करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। 44 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। को के लिए किस कारक का विभक्ति है? यानी कि को के लिए किस कारक का विभक्ति है? तो राइट आंसर फटाफट सब लोग कमेंट कर देंगे। तो जो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे दृष्टि से, हमारे दृष्टिकोण से, आपको जो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नीचे में ऑप्शन दिया गया होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदानाकरण, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर क्या बोल रहा है? 46 नंबर प्रश्न भी काफी कमाल का है, आपके फाइनल परीक्षा के लिए सेंटर एग्जाम में तो पूछा ही गया है। ठीक है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 47 बोल दिए। शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका 46 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, अगला देखिए 47 नंबर। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए पूछा है, वह जो ना करे सो थोड़ा किस स्वर्नाम का उदाहरण है? 47 का जो करेक्ट आंसर हमारे दृष्टि से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंधवाचक स्वर्नाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक ऐसा आदमी, देखिए पूछा है यहाँ पे 48 नंबर में पूछा है कि एक ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, चैनल पर अभी तक नया आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भी मेहनत देख रहे हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि बार बार गला बैठ रहा है, लेकिन फिर पानी पी के आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। एग्जाम से पहले फिर पेपर लाने का रिस्क, बहुत सारा रिस्क होता है बाबू इसमें, तो आप लोग समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है। देखिए धार्मिक शब्द का परिचय क्या होता है? 49 ने पूछा है कि धार्मिक शब्द का परिचय क्या होता है, बताइए फटाफट। चला तो धार्मिक का जो हो जाता है ना बाबू, 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक्र हो जाएगा। ठीक है, इक्र हो जाएगा वही। देखिए विद्यार्थी को समझना चाहिए, सारे फीलिंग को समझेगा विद्यार्थी तो ही जाके वो पढ़ पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा शाम तक आज ही। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेना। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन मिला है, बोला है जिस क्रियाओं का बोध हो कर्ता स्वयं कार्य को करने के किसी दूसरे कार्य करने की प्रेरित करता है, वो कौन सा क्रिया कहते हैं? तो इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो है ना, इसका जो राइट आंसर 50 का हो जाएगा 50 नंबर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणार्थ क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थ क्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया है, 51 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी कमाल का है। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है 51 नंबर कि मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका भी जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा बाबू? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूत का परिचय क्या होता है? देखिए क्वेश्चन कमाल का पूछा है सेंटर परीक्षा में कि भूत होता है उसका परिचय क्या होता है? जो भूत है उसका परिचय क्या होता है? देखिए भूत का जो है परिचय क्या होता है बताइए राइट आंसर फटाफट सब कोई। जो भूत का जो परिचय हो जाता है, भूत देखिए जब मुंह से बोलिएगा तो आपको पता चलेगा भूत का क्या होता है। इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब बोलिएगा तो आपके ओठ के सामने में वही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है।
अनाथ अन्याय शब्द का विशेषण क्या होता है? अनाथ अनाथ नहीं, अन्याय। अनाथ भी पूछा गया है, लेकिन अन्याय थोड़ा सा बोलते बोलते मुंह धुल जाता है तो कुछ बुला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान नहीं देना है। देखिए अन्याय शब्द का विशेषण क्या होता है, तो अन्याय का जो विशेषण होगा आपका क्या होगा? अन्याथी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी कमाल का है। चला देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है बाहरी वेशभूषा का पूजा पाठ और क्रम कंड के संस्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम के नाम का कीर्तन पर बल गुरु नानक किस पद में दिया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 54 का राइट आंसर बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन का 54 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय पद में दिया गया था, आपको भी पता होगा, ठीक है। बढ़ते हैं 55 नंबर की प्रश्न की ओर। देखिए 55 नंबर भी क्वेश्चन कमाल का है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, और सेंटअप एग्जाम में तो पूछा ही गया है, आपको ही पता होगा, ठीक है। बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। देखिए तो क्या पूछा है 55 नंबर, आशा दीवार किसकी रचना, यानी कि आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार जो है वो किन की रचना है, आप लोग बताइए। आशा दीवार जो है किन की रचना है? आशा दीवार, तो आशा दीवार जो रचना जानते हैं किन की है? आशा दीवार जो रचना है, आशा दीवार का जो रचना किए थे जानते हैं कौन किए थे? आपका इसका आशा दीवार का रचना कौन किए थे? गुरु नानक जी किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी कमाल का है। शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे तरीके से दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग को भी धन्यवाद। आप लोग जाकर 100 में 100 रंग के आइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 50 ही मारिएगा, 100 नहीं मारिएगा। ये नहीं कि उमंग में आकर 100 में 100 मार दिए, आंसर मिल गया, तो इसका मतलब ही नहीं है 50 ही चेक करेगा, ठीक है। ऐसे सेंटअप एग्जाम में पास अनिवार्य बिहार बोर्ड कर दिया इस बार, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या पूछा, प्रेम यानी राधिका शीर्षक के दोहे के रचनाकार कौन है? यानी प्रेम यानी के श्री राधिका शीर्षक के दोहे के रचनाकार कौन है? तो इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 57 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसखान जी ने लिखे थे, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस कवि की सवया की धना छरी का अंत्य प्रसिद्ध है? इस अजीबे गरीब क्वेश्चन पूछता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर घनानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। घनानंद की थी वो कहानी, ठीक है। बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। 59 नंबर प्रश्न भी काफी कमाल का है। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है आप लोग लिख के याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले सेंटअप एग्जाम में, और नहीं तो ABCD करके लिख लीजिए, वेबसाइट पे बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए पूछा है कि प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण है जो धीरे पार्थिक तथा जम्बदानी का एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये डैश डैश यहाँ पे है, कवि घनानंद के बारे में कि किसने कहा, यानी जो ये लिखा गया है कौन कहा था, साफ साफ बताया घनानंद के बारे में कहा गया, तो किसने कहा था? तो जो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी कमाल का है। 60 नंबर पे हम लोग आ गए और 40 ही ऑब्जेक्टिव है, देख के ही आप लोग को जाना है, क्योंकि नहीं तो आप लोग चुक जाइएगा। सभी आपके सामने वाले टिक मार देंगे और आप लोग जो है चुक जाइएगा। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ छुपाते थे? यानी कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ छुपाते थे? तो कवि घनानंद जो थे अपने आंसुओं को छुपाते थे, कहाँ छुपाते थे? इसका जो 60 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुजान के आंचल में। कहाँ पे? सुजान के आंचल में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आपके सेंटअप परीक्षा में पूछा गया है, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों के क्षेत्रों में भरतेंद्र हरिश्चंद्र के अपना आदर्श मानते थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा। 61 का करेक्ट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो 61 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन क्या था यहाँ पे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ बता देंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव करवाना है, 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो फिर आप लोग बोलिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम सर जी ले रहे हैं, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 62 नंबर। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 62 नंबर क्वेश्चन कमाल का है। देखिए पूछा है कि स्वर धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है, यानी कि स्वर धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। घबराना नहीं है, आराम आराम से करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम तो लगबे ना करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा तो टाइम तो लगेगा ही, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन हम वो सब नहीं करते हैं, आपको भरमा के रखेंगे। ठीक है, वो लोग वही टॉपर खरीदता है, करते रहता है, हम नहीं करते ये सब। ठीक है, बढ़ते बाबू नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए सेंटअप में पूछा गया है 63 नंबर में कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है, यानी कि 63 का राइट आंसर आप लोग बताइए। पूछा है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 का ना, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर नारायण की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन का। देखिए आप 100 नियर आइए दिए हैं, ज़्यादा नहीं, 40 को तो और ही हिले है, 40 को नहीं है, कम है, 4 को कम है 40 से। देखिए दो राह समय के, देखिए पूछा है क्वेश्चन कि दो राह समय के रथ घरवर नाद नंद सुनो ही सिया सन खाली करो जनता आती है, यह पंक्ति किसका, यानी देखिए क्वेश्चन पूछा है कि दो राह समय के रथ का घरर नाद सुनो, नाद सुनो, नादे लिखा है, नाद का नाद सुनो, सिंहासन, देखिए सिंहासन यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। क्वेश्चन जो है ये गलत है, इसको हम लोग नहीं करते हैं 65 नंबर का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, ये बिना मतलब क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, बुक में से भी क्वेश्चन है ही नहीं, कहाँ से पूछा है पता नहीं, इसको आप लोग मत बनाइएगा, सब लोग इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा है, जब क्या अनाप शनाप क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे किताब में रहेगा तभी ना पढ़िएगा, जी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन लग रहा है हमको, वहाँ पे गलती टाइम, वहाँ पे सिंहासन लिखना चाहिए, सिंहासन, वहाँ पे सिंहासन नहीं, कुछ गड़बड़ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन को आप लोग रुख कीजिए। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन पूछा है सचितानंद हीरानंद वास्तव अगे की कविता निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट। 65 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरोशिमा। ठीक है, देखिए हिरोशिमा शीर्षक पाठ में कविता जली हुई छाया किसकी साक्षी है। तो 66 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका मानव की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछा है, देखिए अगला प्रश्न 67 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कौन हमेशा चौकन्ना रहता था, यानी कि चौकल रहता था। तो बताइए एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकल रहता था, चौकन्ना देखिए वहां पे लिखा है, चौकल रहता कौन था, इसका राइट आंसर बताइए ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वृक्ष जो था वो चौकल रहता था। ठीक है, अगला देखिए कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इसका भी आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो जो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1947 में हुआ था। ठीक है, ये जन्म मृत्यु वाला आप लोग एक कॉपी पे लिख लीजिए, अलग करके किताब के पहले पन्ना में लिखल रहता है, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कमाल का है। क्वेश्चन पूछा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किसने बीज को फूली हुई छत के भीतर धकेलना शुरू किया, बताइए करेक्ट आंसर इसका। तो जो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अंकुर। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया और थक भी हम गए हैं, सही बोले तो यही दिक्कत है, लेकिन आप लोग पूरा करके जाइएगा, अभी हम पूरा करवा देंगे आप लोगों को, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पूछा गया 70 नंबर क्वेश्चन में किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को सहित अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कि पुरस्कार भी मिल रहा है। तो कब मिला था, बताइए राइट आंसर क्या होगा, 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 का जो करेक्ट आंसर मेरे दृष्टि आपके दृष्टि से हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए फटाफट
टेंशन नहीं देना है, सब रियल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 71 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है फाइनल परीक्षा की दृष्टि से, और सेंटअप में तो पूछा ही क्या है। देखिए स्त्री तत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसने रची थी, यानी किसकी रचना थी, अर्थात किसने रचा था, वही बात होता है सेम ही। तो जो शॉर्टकट में उसी को हम पढ़ाने में हमको मजा आता है, ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो उसी तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ना, तब पूरा एकदम माइंड ना समझते हैं, अजीब भी हो जाता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाने वाला आदमी है, इतना ज़्यादा गाँव जमाउज नहीं, विद्यार्थी भी नहीं समझ पाता है। इसलिए देखिए आपको हम बताते हैं कि छोटा छोटा करके ही करवाते हैं, लेकिन सोचे कि बार बार समझ सकते हैं, बार बार करवाएंगे विद्यार्थी समझेगा झूठा पेपर सही नहीं है, ये सब इसीलिए करवा दी सब। देखिए 71 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको हम लास्ट में पेपर ऊपर सब दिखा देंगे, टेंशन लेवल वाला बात नहीं है, ठीक है। देखिए आगे पूछा गया है 72 नंबर क्वेश्चन, कावित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। ये अपने बिहार के रहने वाली थी, 100 में 100 वही होगा राइट आंसर। कावित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, अनामिका बिहार के रहने वाली थी, इसमें कोई शक संदेह नहीं रखिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का, ठीक है। आपको डरना नहीं है, लड़ना है, लोगों से लड़ना पड़ता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग को हम बहुत कुछ बता देते हैं पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। देखिए सेंटअप एग्जाम में 100 में 100 मारिएगा, नहीं मार गइएगा बड़ी मारेंगे। और क्वेश्चन लड़ेगा तो पूरा बताइएगा कि हाँ लड़ा था सर जी, सब सही था, ठीक है, आपको बताया हुआ। देखिए लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था, वही बताइए राइट आंसर, किस वर्ष मिला था। लेखक श्रीनिवास मगमा वाला था चैप्टर, वही लिखे हैं, ठीक है। तो लेखक श्रीनिवास का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था कब मिला था, जो 73 का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सन 1968 ईस्वी में, 1800 नहीं, गलती हो गया। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कमाल का पूछा है, देखिए मजा आता है पढ़ा के। देखिए क्वेश्चन पूछा है 74 नंबर कि दही वाली मगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद जो था वो किसने किया था, करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। तो बी आर नारायण, ऑप्शन नंबर सी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी इसका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ढहते विश्वास से भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का लेखक का नाम क्या था, तो बताइए राइट आंसर कौन लिखा था, सातकोड़ी होता है ना, राइट आंसर होगा 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातकोड़ी ही लिखा था, आपको हम पहले ही बता दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी क्या लग रहा था, मतलब पिछले कितना दिन से मतलब बारिश हो रहा था, तो लक्ष्मी को क्या लग रहा था। कहानी में पढ़िएगा तो बहुत मजा आता है पढ़ने में। 76 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ से डर रही थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा 77 नंबर क्वेश्चन भी, 80 पे हम लोग आ गए अब जल्दी में, ठीक है। देखिए पूछा है कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, बताइए कि जन्म से ही पागल और गूंगी कौन थी, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए तो बहुत बेस्ट ऑफ लक रहेगा। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना मेरे दृष्टि से, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगू या गूंगी थी, ठीक है। देखिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ना, मजा आ जाएगा पढ़ाने में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 40 मिनट में ही आपका 80 के आसपास पहुंच गया। मंगू के अलावा माँ को कितने संतान थे, तो 3 न थे। 78 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नगर शीर्षक कहानी का लेखक का नाम क्या था, यानी पूछा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत शानदार पूछता है। देखिए साफ फोटो खींचे हैं पेपर का, और इसीलिए आप लोग को लग रहा हो क्वालिटी में वीडियो मिल रहा है। देखिए पूछा है नगर शीर्षक कहानी का लेखक का नाम क्या था। नगर जो कहानी था उसके जो कहानीकार थे उस लेखक का नाम क्या था, तो इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो नगर कहानी किसने लिखा था जी, 70 है कि 69 है, 69 है। 69 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सुजाता लिखा था, आपको भी पता होगा और हमको भी पता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बलिया अम्मा की बेटी का नाम क्या था। बलिया अम्मा का बेटी का नाम जो था, 80 नंबर क्वेश्चन फिर से आप लोग देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछता है कि बलिया अम्मा की बेटी का क्या नाम था। तो बलिया अम्मा का जो बेटी थी, 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके दृष्टि और मेरे दृष्टि दोनों जना की दृष्टि से हो जाएगा पपाती। क्या हो जाएगा, पपाती करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी जो है काम भी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा फोन में भी प्रॉब्लम है, लेंगे फोन जस्ट ही, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन भी काफी कमाल का है और काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है।
में जो शुद्ध लिखा है फट दे मार दो यार, क्या टेंशन लेना है फालतू में। तो इसी सबसे फर्स्ट में ही लिखा है सही, आपको एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात ना है। हम है तो पूरा दुनिया है, प्यार है तो पूरा दुनिया है। प्यार नहीं है बाबू, ये पढ़ाई है। प्यार करे में सबके मजा आता है। प्यार धोखा दे देगा लेकिन पढ़ाई कभी धोखा नहीं देगा, आपको मौका ही देगा, ठीक है। इसलिए आपको लड़ते रहना है, झगड़ते रहना है, पढ़ते रहना है, दुख सहते रहना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ताना भी लोग मारते हैं। दुख शब्द का परवाची क्या होता है? दुख जो शब्द है उसका परवाची यानी दुख का उल्टा क्या हो जाएगा? पीड़न होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का उल्टा क्या होगा? तो पताल हो जाएगा। पताल कहाँ है? आकाश का राइट आंसर पताल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट पढ़िए, मजा लीजिए पूरा। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जिसके माता पिता के लिए एक शब्द क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कमाल का पूछा है कि जिनके माता पिता ना हो उनके लिए एक शब्द, यानी कि उनको बोलते हैं अनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कि जिनके माता पिता ना हो उनके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अनाथ लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो बोल दिए, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर फटाफट आंसर दीजिए, हम बता रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, लोक कित का अर्थ क्या होता है? यानी कि देखिए दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोभित क्या का अर्थ क्या है? यानी कि देखिए सही अन्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी करना क्या मतलब? सही अन्याय करना, यानी सही के जो सही का सही और गलत का गलत का, जैसे कोर्ट में होता है वैसे करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, सेना नायक का शब्द क्या है? सेना जो है नायक का शब्द क्या है? सेना नायक का जो शब्द है का कौन सा समास है पूछा है 86 नंबर में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास है, क्या है? तो तत्पुरुष समास है। इसके लिए हम वीडियो बना देंगे, समास वो कैसे पहचानना है उसको देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन सेंटर एग्जाम है, एक दो छूट भी जाएगा तो कोनो बात नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है? आंख खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि आंख खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए राइट आंसर। आंख खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सगा होना, सगा होना, सजग होना, या ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 88 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए मात्र 42 मिनट में, यानी कि 50 मिनट में सब खत्म होने वाला है, टेंशन आपको नहीं लेना है। देखिए क्या क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 88 नंबर, वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? यानी कि वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर बताइए फटाफट सब लोग। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? फटाफट फटाफट। 88 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भक्ति काल का हो जाएगा, भवित काल का हो जाएगा, ठीक है। भक्ति बोल दिए, देखिए नहीं क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। फटाफट देखिए अगला, देखिए अगला क्या पूछा है कि पगड़ी शब्द का क्या है? पगड़ी शब्द क्या है? यानी कि पगड़ी जानते हैं कोई भी बांधता है, लेकिन वो पगड़ी ना है, दूसरा पगड़ी है, ये व्याकरण का पगड़ी है, वो पगड़ी ना है जो समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देश जय, देश जय, ठीक है। अगला देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, अजीबो अजीब क्वेश्चन पूछता है। 90 नंबर देखिए क्या पूछा है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? देखिए कमाल का है मर्द, मजा आ जाएगा हो। देखिए पूछा है कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है, यानी कि पर्वत का उल्टा क्या होता है? विशेषण का उल्टा होता है जी, गजब हाल है। बताइए विशेषण कीजिए। 90 का पर्वत का उल्टा शब्द क्या होता है? पर्वत का उल्टा शब्द, तो जो 90 का जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, पर्वतीय। अगला देखिए क्या हो जाएगा, पुत्रवान का शब्द का स्त्रीलिंग, यानी कि पुत्रवान जो है स्त्रीलिंग कीजिए, पुत्रवान को स्त्रीलिंग कीजिए, शब्द को स्त्रीलिंग रूप में क्या होगा पूछा है, ऑप्शन नीचे दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का जो करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पुत्रवर्ती, पुत्रवर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए उल्लासा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लासा जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए राइट आंसर फटाफट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा एकदम मतलब कि कमाल हो गया है, ठीक है। अगला देखिए 53 नंबर, 93 नंबर, 53 नंबर नहीं 93 नंबर, ठीक है, सॉरी 93 नंबर, बोलते बोलते थक गए हैं, ठीक है थोड़ा सा। देखिए 93 नंबर क्या बोला, रात का पहरा देने वाला कौन सा पद बंध है? यानी जो रात को पहरा देता है वो कौन सा पद बंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए मेरे दृष्टि से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, ठीक है। संज्ञा का प्रबंध है, रात को पहरा देना
कौन सा पद बंद है? तो संज्ञा पद बंद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। मेरे दृष्टि, आपकी दृष्टि, पूरा दुनिया के दृष्टि से वही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, ठीक है। देखिए और मात्र 6 को तो क्वेश्चन है, देख के जाइए, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पूछा है कि परिश्रमी छात्र को अवश्य सफल होंगे, ये किस वाक्य का उदाहरण है? यानी जो मेहनत करेगा वो जरूर सफल होगा, ये किस वाक्य का उदाहरण है? क्वेश्चन देखिए कमाल का पूछा है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो जो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 94 का हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। सरल वाक्य क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मजा लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर था क्या था? बी था राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांटा का शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण आप लोग पढ़े होंगे, कांटा शब्द का विशेषण क्या होता है बताइए फटाफट सभी लोग। तो जो कांटा होता है उस शब्द का विशेषण, 95 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कांटा शब्द का जो है विशेषण क्या होता है? तो 95 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कटीला हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये व्याकरण से भी कमाल का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए घबराना नहीं है, पूरा का आंसर आपको हम करवा देते हैं इस वीडियो में। सजावट शब्द का परिचय क्या होता है? जो सजावट होता है उसका परिचय बताइए। सजावट शब्द का परिचय क्या होता है? तो सजावट शब्द है उसका परिचय बताइए। 96 सजावट, सजावट, देखिए एक बार बोल के देखिए, सजावट, सजावट। देखिए यहाँ पे लास्ट में जो आ रहा है परिचय का मतलब लास्ट वाला, तो यहाँ पे क्या बोलिएगा? देखिए सजावट, तो सजावट, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर, ठीक है। एक बार बोलिएगा तो पता लग जाएगा, बोल के भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। सुगा गति शब्द का विलोम क्या होता है? जो सुगा गति है उस शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का, 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कुलसगति, कुलसगति, ठीक है। देखिए 98 नंबर, महात्मा गांधी शब्द का, बापू का जो नाम देखिए, देश पिता महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी शब्द का समास क्या होता है? क्वेश्चन बहुत खतरनाक पूछा है, 98 में पूछा है कि महात्मा शब्द का कौन सा समास होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कर्मधारय समास कौन होगा जी? महात्मा गांधी शब्द का कौन समास होगा? कर्मधारय, 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 ठीक है। क्या होगा? कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 98 का ये हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। उद्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसमें बहुत व्याकरण में खतरनाक क्वेश्चन रहता है। इसका जो 99 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 99 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन और 100 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, मात्र 50 मिनट समय लगा। देखिए फटाफट कर लिए, 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस सेंटअप परीक्षा का कि भ का उच्चारण संस्थान क्या होगा? भ बताइए राइट आंसर। भ का उच्चारण संस्थान क्या होगा? भ बोल के देखिए, पता चल जाएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओठ। देखिए भ बोलिएगा तो ओठ यहाँ पे सट जाएगा, भ, देखिए ओठ उठ रहा है, ठीक है। तो सब कुछ ऐसे आप पता लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देते हैं और इसको बताते हैं कि पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको बता देते हैं कि पीडीएफ में इसको कैसे डाउनलोड करना है। देखिए पेपर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कोई शक संदेह नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल रियल है ना। तो बाबू हम लोग बताते हैं आपको कैसे क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करना है। उसके लिए वीडियो में बने रहिए, भागना नहीं है। और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है तो आपको मैसेज इस नंबर पर कर देना है। आपको हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए उसको और यहाँ पे जो है मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हम जो है ग्रुप में जोड़ देंगे। देखिए फिर से यहाँ पे लास्ट वाला जो अंक है 39 से 39। देखिए यहाँ पे 7654056639, ठीक है। स्पेस में से ग्रुप में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप गूगल खोलिए। गूगल में देखिए टाइप करना है आपको केएस टारगेट एग्जाम। क्या टाइप करना है? केएस टारगेट एग्जाम। देखिए जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है। सिंपली आपको केएस टारगेट एग्जाम जैसे लिखिएगा तो आपके सामने जो है ऐसा वेबसाइट आ जाएगा। देखिए सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे जो है क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है फिर से ऐसा इंटरफेस आएगा। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको नीचे जाना है। जैसे नीचे आइएगा तो आपके सामने देखिए यहाँ पे रिजल्ट, होम पेज, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे जाना, नीचे आइएगा। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको आना है। जैसे सबसे लास्ट में आइएगा तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी बनल होगा वायरल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे वायरल क्वेश्चन पेपर में देखिए क्लास 10 सेंटअप एग्जाम सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। सिंपली आपको इसी पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ऐड वगैरह पे क्लिक नहीं कीजिए, कर लीजिएगा, बोल रहा नहीं कीजिए, कर लीजिएगा, तभी जाकर पेज रिफ्रेश होगा। यहाँ पे आइएगा, देखिए
यूजफुल लिंक्स, तो यहाँ पे आपको जाना यूजफुल लिंक्स में, और हिंदी उर्दू संस्कृत जो भी है सबका यहाँ पे डाल दिया गया है। तो आप लोग आके यहाँ से आसानी पूर्वक डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। अगर व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया गया तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप लोग अवश्य जुड़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत का वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद और फिर से जय बिहार।